मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज धर्म के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है? धर्म क्या मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाकर के उपासना करने से ही धर्म है? नहीं, धर्म है आचरण और विचार से। अच्छा आचरण और विचार करना ही वास्तव में धर्म है। जितने भी मनीषी और चिंतक हुए हैं, सभी ने धर्म के संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किया है। भारतीय दर्शन में छह दर्शन है, जिसमें से सभी दर्शन का ईश्वर के प्रति अलग अलग विचार है। ईश्वर है या नहीं है, या है तो फिर उसका मनुष्य से क्या संबंध है? यह प्रश्न अनादिकाल से अब तक चला आ रहा है। धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ हुई, धर्म के नाम पर जितना लहू बहाया गया, शायद किसी दूसरे के चीज़ के नाम पर नहीं बहाया गया हो। धर्म मनुष्य के लिए सदाचार, सहयोग का संदेश देता है। इस दृष्टि से धर्म एक प्रकार का आचार है, एक प्रकार का नीति शास्त्र है। लेकिन आज धर्म का जो कर्म कांड है, उसके प्रति लोगों का विशेष झुकाव है। उसका जो आंतरिक पक्ष है, उसका जो आंतरिक रूप है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई विशेष उस पर जोर नहीं है। वास्तव में धर्म वह चीज़ है जो आदमी को बुराई से अच्छाई की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्म का आचार पक्ष ही अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, सभी ने आचरण की पवित्रता पर जोर दिया, परंतु उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने यज्ञ का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया। उनका कहना था कि सत्य पर चलना ही धर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, उसी प्रकार एक आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रकाश आता है। मानव को मानवता की मुक्ति उसके अच्छे कर्मों में निहित है, न कि कर्म कांड में निहित है। इस तरह से धर्म के सच्चे स्वरूप पर अगर यदि चला जाए तो समाज और देश और विश्व की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परंतु यह दुर्भाग्य का विषय है कि धर्म के कर्म कांड पर ही अधिक बल दिया जाता है। मस्जिद को नहीं तोड़ना चाहिए, मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, गिरजाघर को नहीं तोड़ना चाहिए। यह सही चीज़ है। किसी भी प्रकार के उपासना स्थल का सम्मान होना चाहिए, उसके तोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अंधविश्वास के चलते आज सैकड़ों और हजारों साल से इस प्रकार की सोच समाज में चली आ रही है। पूजा पद्धति या पूजा उपासना स्थल का मुख्य उद्देश्य है कि एकत्रित होकर लोग एक जगह इकट्ठे होकर के धर्म ईश्वर की आराधना करें। लेकिन उस उपासना स्थल में ही ईश्वर का निवास है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। उपासना स्थल में ईश्वर का निवास नहीं है, बल्कि उपासना स्थल एक प्रकार का सामूहिक प्रार्थना की जगह है। इस दृष्टि से ही उसे आदर और सम्मान मिलना चाहिए। धर्म के जितने भी अवतार या पैगंबर हुए हैं, सभी ने आचरण पर जोर दिया है।
भगवान राम हों या श्री कृष्ण हो, सभी ने बिना किसी लोभ के, बिना किसी इच्छा के कर्म करने पर बल दिया है और तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ईसाई धर्म के मसीहा ईसा मसीह ने भी कहा है कि दूसरे की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी प्रकार की फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए, तभी आदमी की आत्मा उन्नति की ओर जा सकती है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी गरीबों की सेवा और सामाजिक समानता पर जोर दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म मनुष्य की एकता पर बल देता है और तमाम विश्व को एक परिवार मानता है। इसलिए हमें अंधविश्वास और कर्मकांड से मुक्त होकर के आपसी भेदभाव को भूल करके, विभाजनवादी सोच को समाप्त करके एक समान दृष्टिकोण अपना करके और अच्छे आचरण के द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान करके ही एक अच्छे समाज और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। और इसी से जाकर के यदि ईश्वर है तो उसे ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकती है।